किसी एजेंडा के तहत उपेंद्र कुशवाहा ये रणनीति अपनाए हुए हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा को अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने आरएलएसपी का जदयू में विलय करके कोई जल्दबाजी कर दी है। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के व्याख्या कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं, वो बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के भी लाले पड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला बयान जो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था वो सीधी तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सबसे ज़्यादा सशक्त और प्रबल दावेदार है। इसके बाद से जो कुछ भी हुआ था वो आपसे अछूता नहीं है। आपको पता है कि इसको लेकर के कितना हंगामा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया था। एक तरह से समझिए तो भारतीय जनता पार्टी ने इशारों में नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया था कि इस तरह के बयान वीरों को वो कंट्रोल में रखे या फिर अपने से अलग कर दे, वरना मुश्किल होगी। अब एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश कुमार चीज़ों को संभालने का कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार हर हाल में चाह रहे हैं कि वो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और साथ की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिन बयानों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सुई चुभे और भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। आपको बता दें कि जिस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा आए थे और जिस परिस्थिति में उन्होंने एनडीए छोड़ा था वो किसी से छुपा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए से अपने आप को अलग किया था। आज वही नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसा तो कई बार हुआ है, नीतीश कुमार के साथ कितने लोग ऐसे हैं। इसमें आपको पता है कि जीतन राम मांझी भी एक शख्स हैं, लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ये तीनों महागठबंधन में एक साथ रह चुके हैं और तीनों की रणनीतियाँ कहीं ना कहीं अलग रही हैं। उस समय भी आपने देखा कि महागठबंधन में रहते हुए ये तीनों अलग से अपनी रणनीति बना रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। अब वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सेहत के लिए और बिहार की सरकार के लिए उचित नहीं है। सावित्रीबाई फुले के जयंती पर अपने सरकारी आवास में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने उन सारी बातों को दोहराया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में पड़ी हुई है और नीतीश कुमार उस संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जातीय जनगणना के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमला किया है और कहा है कि एन केन प्रकार न भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना न हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है वो कहीं से उचित नहीं है। इससे कहीं ना कहीं बिहार और इस देश के लोगों को घाटा हो रहा है। आखिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी गणना करके और योजनाएं बनाएंगी, क्योंकि उसके पास तो आंकड़े हैं ही नहीं। आपको पता है कि इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक खबर, जो कि अभी पूरी तरह से पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक एजेंडा लाने वाली है लोकसभा में जिसके तहत 10 साल तक जनगणना की ज़रूरत नहीं महसूस हो, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वैक्सीनेशन के दौरान उस पर अमल करते हुए उसे ही एक आधार मान करके योजनाएं बनाने का रणनीति बना रही है केंद्र सरकार। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जम करके अपनी बात रखी है, आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान में बहुत सारी बातें आप खुद सुन करके अनुभव कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर चाहते क्या हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं, जिससे कि बिहार की ज़मीन खाली हो और उस पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने जो उनकी बहुत पुरानी सोच है या उनके लोगों की जो सोच है उसके अनुसार वो बिहार पर अपना आधिपत्य और प्रभुत्व जमा सकें। क्या कुछ है आप सुनिए खुद उनके बयानों में, जो स्पष्ट करता है। अंदाज हो जाएगा, लेकिन जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। वैक्सीन से जितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा उससे संख्या आ सकती है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी कैसे उसमें आएगी। इसलिए यह कहना कि वैक्सीनेशन से आंकड़ा आ जाएगा तो इस बार जनरल सेंसस की बात लोग कर रहे थे, इस बार नहीं कराया जाएगा। मुझको लगता है कि जनरल सेंसस को टालने के पीछे
कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि जातीय जनगणना जो कराने की मांग देश भर में उठी है, उस मांग को किसी रूप में दबा देने का काम किया जाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। और यह एक बड़ी साजिश है, क्योंकि यह मांग अब दबने वाली मांग नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे देश में कोई राजनीतिक दल के लोग, अंदर में चाहे जो बोले, लेकिन खुलकर इस मांग का विरोध कोई पॉलिटिकल पार्टी आज नहीं कर रही। कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी नहीं कर रही। तो जब विरोध खुलकर नहीं कर पा रही है कोई पार्टी, देश भर से इसकी मांग आ रही है, तो इसको सीधे जब हम मना नहीं कर सकते हैं, तो 2031 तक के लिए इसको टाल दो। टालने के पीछे कारण कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन मित्रों, इससे सचेत रहने की जरूरत है। आज की तारीख में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी माता सावित्रीबाई फुले के प्रति, कि हम तमाम लोग इन मांगों को लेकर सजग रहे, सचेत रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।